अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और एक ही सवाल है, जो इंडिया हो पाकिस्तान हो, सबके फैन जानना चाह रहे हैं कि आप भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। नवाज शरीफ साहब ने भी अपील करी है, पाकिस्तान का हर फैंस अपील कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी सर वहाँ से ही है जहाँ भारत गए थे, वहाँ भी यही बातें हुई थी। आपने बिलावल भुट्टो से भी ये सवाल करा था उस वक्त। इस वक्त क्या लग रहा है, आ रही है भारत, नहीं आ रही है? देखिए, एक तो आपने देखा होगा कि चाहे खासतौर पर क्रिकेट या उसके अलावा भी कोई भी दुनिया में इंटरनेशनल फोरम हो, जैसे उस वक्त भी गोवा गए थे बिलावल साहब, तो अहम बात ये थी कि वो हाथ बुलाएंगे या नहीं। उन्होंने खाली नमस्ते किया। यहाँ जयशंकर साहब अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस में आए, सवाल ये था कि जनाब कोई बातचीत होगी, तो उन्होंने कहा था कि हम कोई बायलैटरल गुफ्तगू नहीं करेंगे। इस यूनाइटेड नेशन में भी आमने सामने से गुजर जाते हैं। लेकिन एक बार मुझे याद है कि मुशर्रफ साहब ने उठकर जो है मोदी को हाथ मिलाया, तो बहुत बड़ी खबर बन गई थी। और अब तो वाजपेयी से अब आप 9 साल से हमारे हर तरह के सिफारती रस्मी ताल्लुकात तो हैं, लेकिन न ट्रेड के लेवल पे ना और इश्यूज पर कोई बातचीत नहीं हुई है। और इस हवाले से जनरल ज़ियाउर बड़े मशहूर हैं, आपको याद होगा, बड़ा डेडलॉक जब था तो उस ज़माने में अचानक वो क्रिकेट, बल्कि पूरा क्रिकेट डिप्लोमेसी टर्मिनोलॉजी आ गई थी, तो वो पहुँच गए। और इसी तरह मुशर्रफ साहब भी पहुँचे। लेकिन मतलब ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बड़े सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हैं, और उसमें वो ये समझते हैं कि क्रिकेट जब होती है और उसमें दोनों सब कॉन्टिनेंट में लोगों के ब्लड में क्रिकेट है, तो फिर वो जो है वो जो मैंने कहा जो उनके ब्लड में है, तो वो एक जोश और खरोश से मिलते हैं। सही। और वो जो हमारा एक पूरा तारीखी पस मंजर रहा है, उसमें आप कितनी भी रुकावटें डालें, कितनी इतनी बाउंड्री डालें, वीज़ा ना दें, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। एक तो वो क्या बहुत कम तादाद हो गई है, डिवाइडेड फैमिली जो हैं, रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ। आप देखें ईस्ट पंजाब और एक पंजाब के लोग कहीं भी मिलेंगे तो पाकिस्तानी सही। इस हवाले से क्रिकेट के सिलसिले में मोदी साहब का जो पास रहा है, उन्होंने पूरी कोशिश की। वैसे तो मैं नहीं कहता, हिंदुस्तान का जो भी हुक्मरान होगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसके जहन में एक शदीद किस्म का तासुब है। और हमारे यहाँ भी हमारे लिए एक सिक्योरिटी मसला है इंडिया। और दोनों मुल्कों में आपने देखा कि हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें इंडिया का हाथ है, और वो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो हमने मुल्ज़ इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो ये जो एक चला आ रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो फिर मैं ये भी कहूँगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी में वो शिरकत कर लेंगे, तो इसको आप सिर्फ क्रिकेट के हवाले से तो अहमियत दे सकते हैं, लेकिन अगर आप समझें कि एक मैच या 2 मैचों से कोई मसाइल हल हो जाएंगे, वो नहीं होने। सीरियस मसले दोनों मुल्कों को एक बहुत बड़ा अपने अवाम को करने के लिए एक सिक्योरिटी। और सर ये नहीं आते तो मसले और बढ़ जाएंगे। और नवाज शरीफ ने जो अपील करी है भारतीय सहाफ़ियों से, जो पैगाम भिजवाया है मोदी को, तो क्या मोदी मानेंगे नवाज शरीफ की बात? देखिए, एक अकवाल में नवाज शरीफ ने जब प्राइम मिनिस्टर थे और मोदी से मिले थे, तो यानी एक जो डॉन लीग आई थी मशहूर ज़माना, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ ने जो है मोदी से कहा कि जिनसे आपको खतरा है उनसे हमको भी खतरा है। और लोग कहते हैं जो चंद असबाब थे उनमें से एक बड़ा सबब ये भी था कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चली गई थी, तो इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में बहुत हसास है। वो किसी पॉलिटिकल लीडर को इस बात की इजाज़त नहीं देती या देगी कि वो हुकूमत को के बहुत करीब आए। तो मैं नहीं समझता कि फिर वक्त अभी जैसे कुछ सहाफ़ी आए थे, हम भी गए थे 10 सहाफ़ी, क्या फ़र्क पड़ा। अब कुछ 11 लोगों को वीज़ा दिया है, ये शंघाई में आए थे। तो ये जो एक माइनर लेवल पर जो अगर हम जिसको देखकर खुश हो जाते हैं, इन डेवलपमेंट से आप ये ना समझें कि कोई बहुत कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? क्या ये बर्फ होगी या पाकिस्तान मजबूर होगा बाहर खेलने पे? मेरा तो ये ख्याल है कि वो किसी सूरत क्रिकेट टीम को नहीं भेजेंगे, और उसका सबब यह है कि क्रिकेट के टीम के सबब लाखों करोड़ों दोनों करीब आएंगे। और ये 12 दोनों तरफ के इंटरेस्ट में रहता है कि फासिल है। सही। लेकिन सर अब जैसे उनको इधर आना है, फिर भारत में बहुत सारे टूर्नामेंट, तो फिर हमारा क्या मौक़िफ़ होगा? हम भी नहीं जाए फिर उनकी तरफ?
जी बराबर तो ऐसे ही लगता है यहाँ इसमें जो टिट फॉर टैट होता है। मतलब देखें अभी हमारे उन्होंने 82 ज़ायरीन को वीज़ा दिया है जी निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जाने पे। जी जी तो इसलिए कि वो सिख यात्रियों को भी तो आने का मौका मिलता है। जी इसमें भी बायलैटरल होता है। जी जी यानी एक ज़माने में सिखों को आने की इजाज़त नहीं थी, सही, तो हमने भी नहीं दी। सही। तो ये एक हमने जरूर रखें कि ये बायलैटरल मामला रहता है, और अगर उनकी क्रिकेट टीम नहीं आ रही तो हमारी क्रिकेट टीम नहीं। अच्छा सर, अभी आप जो इंडिया गए थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही ऑप्शन दे रहा है कि आप मैच खेलें और वापसी हिंदुस्तान चले आए, फिर आए फिर हिंदुस्तान चले आए। ये ऑप्शन सही है सर कि मैच खेल के वापसी अब भारत की टीम भारत चली जाए? अब देखिए मैंने कहा कि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। फिलहाल जो आप जो मेन जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आ रहा है मामला, जी तो मुझे तो ये हल होता नजर नहीं आ रही ना। और मोहसिन नकवी के परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे सर आप? उनको काफ़ी सियासतदान भी कह रहे हैं कि एक ओहदा छोड़ दो। खैर वो जिसके वजह से हैं ओहदा वो तो अपनी जगह, लेकिन आप ये गौर कीजिए कि जो अभी के इंग्लैंड का जो मैच हुआ है जी जी जी, और दो नए लड़के बेचारे इससे साजिद और नुमान निकले जी, आप अंदाज लगाएं कि ये जो बाबर आजम और इनका जो सरपरस्त है और एक पूरा टोला था जो काबिज था और माफिया था, बल्कि लोग इस्तेमाल कर ले, और इसमें ये सब शामिल थे आपके जो सकलैन इंजमाम और नाम लेते चले। मैं तो क्रिकेट से इतना वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन आपने ये देखा कि ये इन्होंने कैसा सरप्राइज दिया है और आज सोचने मजबूर कर दिया है कि कम से कम मेरा तो ये ख्याल है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट जिनको 60-60 लाख की तनख्वाहें मिली हैं, सबसे पहले तो उनको फारिग कर देना नहीं चाहिए। मुझे नहीं मालूम, आप ज़्यादा जानते हैं कि बेचारे नुमान और साजिद तो शायद BSc कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट में ही थे, उसी में थे। उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट A है उसके तमाम खिलाड़ियों को B में कर दें, B को C में कर दें और लोगों को फारिग करे और नुमान और साजिद जैसे लोगों को मौका दिया जाए जो खेले। मोहसिन नकवी को क्या मशवरा देंगे? क्या मोहसिन नकवी जिस तरीके से आप देखें खुद पंजाब में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ, और वो कहते थे बलूचिस्तान में जी एक पुलिस एक SHO की मार है, तो उसने कहा वो SHO कहाँ थे? सही। आज जो वो SHO की मार है वो बलूचिस्तान में निकल के कराची एयरपोर्ट पर आके धमाका करता है कि इतनी भी जहमत नहीं करते कि यहाँ आके आज आपने और किया होगा वही दाखिला वो खाली क्या इस्लामाबाद के हैं, किसी भी लाहौर के अलावा और अपने जो हवाई घर है कहीं नहीं जाते। सही। अच्छा सर, ज़का ने बहुत सही डिसीजन नहीं लिया था जो बाबर को हटा दिया था, फिर मोहसिन नकवी ने बनाया फिर वो हटा दिया। मेरा ख्याल है कि बाबर अब एक लाइबिलिटी है बन गया है, और आज बाबर ही नहीं, ये जो पूरा एक माफिया या टोला है ना, इनके यहाँ सफ़े मातम बन गई है। ये जो आफरीदी बज़ाहिर अपने हमारे शायर आफरीदी साहब अंदों में काना राजा थे, उन्होंने पूरी शाहीन आफरीदी और एक बड़ी, बल्कि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि लिसानी हद तक भी ये बहुत आगे बढ़ गए थे। तो ये तो मैं नहीं बात करता, लेकिन आप गौर करें आज से नहीं तवील अरसे से सिंध को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक अच्छे सिंधी खिलाड़ी निकले, उनके साथ क्या हुआ? कराची को तो बिल्कुल ही तकरीबन मुझे नहीं मालूम कि कितने कराची के लड़के खेलते होंगे। शान है। अच्छा, जाते थे मोदी साहब को कुछ पैगाम देना चाहेंगे, कोई मासूमाना मैसेज उनको कि प्लीज टीम एक अपनी? मोदी साहब जो है ना वो बहुत घमंडी आदमी है, और इनकी जो तरबियत हुई है वो एक भारत की जो एक जिसे महासभाई सोच कहते हैं ना, उसका और करें कि जो आदमी गुजरात में मस्सेकर करने के बाद और फिर वहाँ के लोगों को भी तो देखे ना, एक बार नहीं 2 बार चीफ मिनिस्टर भी बनता है। जी तीसरे अंदाज लगा लें। बस इनके साथ जो है जय शाह के जो वालिद हैं, अब जय शाह भी ICC के सदर बन रहे हैं, इसका भी नुकसान पाकिस्तान को होगा सर? मैं इतना करीब से तो नहीं फॉलो कर पा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट में सियासत नहीं आनी चाहिए। जो जय शाह के वालिद साहब है ना मोदी के साथ ही जो होते हैं। लेकिन आपने कभी सुना कि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या जो क्रिकेट के उसमें जाते हैं, कभी जो वजीरों के नाम आए, कभी आपने कुछ सियासी बुनियादों पर सुना कि लाया गया और निकाला गया? वो क्रिकेट एक प्रोफेशनल खेलते हैं, इसीलिए देखिए ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, इनका एक क्रिकेट एक प्रोसेस में चली आ रही। साउथ अफ्रीका हुआ, और वो मुल्क जो बहुत पीछे थे, यानी बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान तक नहीं कितने आगे निकल गए थे। अच्छा सर, राजेश शुक्ला ने भी आगे कहा है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, हुकूमत के पास है कि टीम आनी है यानी, लेकिन भारतीय मीडिया विलन नहीं बनना हुआ कि वो जो ऐसी खबरें दे रहा है वहाँ से, और जो उनके फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं उनको देख के तो लग रहा है कि भारतीय टीम कभी नहीं आई पाकिस्तान। नहीं, भारत तो किसी तौर पे चाहता ही नहीं है कि किसी भी लेवल
में पाता। अगर आप देखा फिल्म मौला जट थी, नहीं चलने दी उन्होंने, हालांकि मेरा ख्याल है मौला जट बड़ा एक आध हमारे जरूरत है पाकिस्तानी ड्रामे के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारतीय सोच में कोई अभी जल्द तब्दीली नहीं देता है। चले सर, आप लोगों ने देखा चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से सर ने इंसाइट दी। मुबशिर लुकमान साहब हमारे शो में थे लास्ट टाइम, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो टीम है अभी पीसीबी की, वो यूएई में देख रही है मामला, तो जल्द जो भी खबर आती है वो आते हैं, अपनी राय से ज़रूर फीडबैक दिए।